हाँ जी नमस्कार। तो हमारी कक्षा में हमारी चर्चा चल रही थी स्थापत्य कला पर। स्थापत्य कला अब ये टॉपिक अंतिम समय में आ गया है और आज हम जिस किले की चर्चा करेंगे वो है अकबर का किला। अकबर का जो किला है वो जिस जिले में बना हुआ है उस जिले का नाम है अजमेर। अकबर का किला अजमेर में स्थित है। नाम से पता चल रहा है अकबर का किला है, तो इसका निर्माता भी अकबर है। इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया, एक तो अपने मालवा और दूसरा गुजरात। उसके जो मालवा व गुजरात के अभियान थे, इस अभियान के संचालन के लिए इस किले का निर्माण करवाया। दूसरा, एक मुस्लिम संत गरीब नवाज जिन्हें कहा जाता है, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, यानी ख्वाजा साहब। अकबर ख्वाजा साहब में आस्था रखते थे और उनके सम्मान के लिए मालवा व गुजरात अभियान के संचालन के लिए इन्होंने अजमेर में जो किला बनवाया उसे अकबर का किला कहा जाता है। और इस किले में अकबर के द्वारा अपना खजाना रखा जाता था, यानी अपनी दौलत। इसे एक तो अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। दूसरा, अंग्रेजों ने जब इस पर अधिकार किया तो इस किले में उन्होंने अपना गोला बारूद वगैरह रखा और इसी वजह से इसका जो दूसरा उपनाम है वो है मैगजीन दुर्ग। अकबर का दौलत खाना और मैगजीन दुर्ग के नाम से जो किला जाना जाता है वो अकबर का किला है, अजमेर में स्थित है। अकबर ने निर्माण करवाया था मालवा व गुजरात अभियान के संचालन के लिए। दूसरा, ख्वाजा साहब में अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए इस किले का निर्माण। यहाँ अकबर ने अपनी दौलत यानी खजाना रखा, इस वजह से इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ अपना गोला बारूद वगैरह रखा गया, इस वजह से इसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। अकबर का संबंध जिस वंश से है वो है मुगल वंश, यानी राजस्थान में मुगल शासकों द्वारा निर्मित जो एकमात्र किला है वो अकबर का किला है। राजस्थान का वह किला जो मुगलों द्वारा एकमात्र किला माना जाता है निर्मित, वो है अकबर का किला। दूसरा, इस किले में अकबर के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध, जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उसकी योजना अकबर के द्वारा जिस किले में बनाई गई वो अकबर का किला है। इस युद्ध में मान सिंह के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना जिस किले में मान सिंह ने बनाई वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और महाराणा प्रताप ने जहां बनाई थी वो आपको पता है कुंभलगढ़ का किला। अकबर ने बनाई थी हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर के किले में। अकबर मुस्लिम धर्म से राज्य का एकमात्र किला है जो मुस्लिम स्थापत्य शैली या कला में निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य कला में निर्मित है वो अकबर का किला है। इस किले में 10 जनवरी 1616 इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था जेम्स प्रथम, और इस जेम्स प्रथम का राजदूत जिसका नाम है सर टॉमस रो, यानी इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपना एक राजदूत 1613 के आसपास भारत भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए। और वो राजदूत 10 जनवरी 1616 को इस अकबर के किले में पहुंचा और यहाँ मुगल शासक जिसका नाम है जहांगीर को अपना परिचय दिया और भारत में कंपनी द्वारा व्यापार, कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी वह दुर्ग जिसमें इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय दिया, वो दुर्ग माना जाता है अकबर का किला। मुस्लिम स्थापत्य शैली में निर्मित एकमात्र किला है। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी और यह मुगलों द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र किला है। अकबर का दौलत खाना कहलाता है। इसे मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मालवा और गुजरात अभियान के संचालन के लिए इसका निर्माण हुआ था और इसे अजमेर में यह किला स्थित। अब आगामी जो किला है वो किला है
टोडगढ़ का किला। टोडगढ़ का जो दुर्ग है वो भी अजमेर में स्थित है। नाम से पता चल रहा है टोड, यानी इसका निर्माण जिनके द्वारा करवाया गया वो है राजस्थान इतिहास के पिता, जिन्हें कर्नल जेम्स टोड। इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। जो टोडगढ़ नामक स्थान है इसे पहले एक जेल के रूप में काम में लिया जाता था और इस स्थान को कहा जाता था बोरडवाड़ा। यानी इस किले का जो उपनाम है वो बोरडवाड़ा दुर्ग है। बोरडवाड़ा दुर्ग नाम से प्रसिद्ध किला टोडगढ़ का किला अजमेर में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, और कर्नल टोड अंग्रेज है, यानी अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र किला। राज्य का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है वो टोडगढ़ का किला है। ये एक जेल के रूप में काम में लिया जाता था और जब बिजोलिया का किसान आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। भूप सिंह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, एक अध्यापक थे, और ये जब सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आकर किसान आंदोलन से जुड़े तो इन्हें सचिंद्र सान्याल के द्वारा राजस्थान भेजा गया। जिस व्यक्ति के पास आए उसका नाम है गोपाल सिंह खैरवा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक तो भूप सिंह को, दूसरा गोपाल सिंह खैरवा को कैद करके रखा गया था। वो जिस स्थान पर रखा गया उसका नाम है टोडगढ़, और यहां से भागकर इस भूप सिंह ने अपना नाम रखा विजय सिंह पथिक। बिजोलिया आंदोलन के दौरान भूप सिंह को कौन से दुर्ग में कैद करके रखा गया था? तो हमारा जवाब है टोडगढ़ का किला। आगामी किले पर चर्चा करते हुए जूनागढ़ जिस जिले में स्थित है उसका नाम है बीकानेर। जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है, और बीकानेर जिसने बसाया था वो थे राव बिका। राव बिका के द्वारा जब बीकानेर बसाया गया तो एक किले का निर्माण आरंभ करवाया गया, और जो किला बनवाया यानी जो थोड़ा बहुत उन्होंने किला बनवाया उसे बीकाजी की टेकड़ी कहा जाता था। उसके बाद बीकानेर के शासक जिनका नाम है राय सिंह, इस किले का जो निर्माता माना जाता है वो राय सिंह को माना जाता है। राय सिंह अपने दक्षिण भारतीय अभियानों पर गए हुए थे, वहां से उन्होंने अपने मंत्री जिनका नाम है करमचंद बच्छावत, यानी इस किले का निर्माण जिसकी देखरेख में हुआ वो राय सिंह का मंत्री जिनका नाम है करमचंद बच्छावत, यानी इस किले का जो वास्तुकार है वो करमचंद बच्छावत था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके सहयोग से करवाया गया? तो वो है करमचंद बच्छावत। किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह के द्वारा करवाया गया। कौन से जिले में करवाया गया? बीकानेर में करवाया गया। इस किले का जो उपनाम है, एक तो इसे कहा जाता है जमीन का जेवर, वह दुर्ग जिसे जमीन का जेवर के नाम से जाना जाता है तो वो बीकानेर का किला है। बीकानेर का जो प्राचीन नाम था इसे राती घाटी कहा जाता था, और इसी वजह से इस किले को कहा जाता है राती घाटी दुर्ग। राती घाटी दुर्ग और जमीन का जेवर जिस किले को कहा जाता है वो बीकानेर का किला है। यह किला मुगलों के, क्योंकि राय सिंह और दूसरा आमेर का मान सिंह, मुगलों के जो सबसे विश्वस्त थे वो राय सिंह और मान सिंह प्रथम थे। इसी वजह से इस किले पर कोई बड़े आक्रमण नहीं हुए। कौन से पर? जूनागढ़ पर। तो एकमात्र किला है जिस पर कभी कोई देसी या विदेशी, राज्य का एकमात्र किला जिस पर कभी कोई देसी या विदेशी आक्रमण नहीं हुए, तो हमारा जवाब होगा जूनागढ़ का किला। दूसरा, यदि पूछा जाए कि एकमात्र किला जिस पर
सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए, तो हमारा जवाब है अजमेर का किला यानी तारागढ़ का किला। और जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए तो वो किला होगा बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में स्थित है। जिस पर कोई भी देशी या विदेशी आक्रमण नहीं हुआ वो है जूनागढ़ का किला। इस किले में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किया गया था। वह दुर्ग जिसमें सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग हुआ तो वो है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ जिस पत्थर से बना हुआ है उस पत्थर का रंग है लाल, और लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इस किले को कहा जाता है लालगढ़। वह दुर्ग जिसे लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण लालगढ़ के नाम से जाना जाता है तो वो बीकानेर का किला है। इसका जो मूल नाम था वो है चिंतामणि दुर्ग। ये पूछा जाए कि वह दुर्ग जिसे गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है तो हमें पता है कि मेहरानगढ़ का किला है, और वह दुर्ग जिसे चिंतामणि के नाम से जाना जाता है तो हमारा जवाब होगा जूनागढ़ का किला बीकानेर में। यहां बीकानेर के जो शासक थे उनका राज्याभिषेक जिस महल में होता था, अनूप महल में। बीकानेर शासकों का राज्याभिषेक जूनागढ़ में स्थित कौन से महल में होता था, तो हमारा जवाब है अनूप महल में होता था। इस किले के लिए कहावत है, इसके जो निर्माण कार्य हैं, इसके जो भित्ति चित्र हैं, उनको देखकर कहा गया है कि सुना है दीवारों के कान होते हैं। आपने भी सुना होगा कि भित्तियां के कान हुए हैं, लेकिन यहां की दीवारें बोलती हैं। किस किले के लिए कहा गया है कि सुना है दीवारों के कान होते हैं किंतु यहाँ की दीवारें बोलती हैं, तो वो है जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में राय सिंह के द्वारा निर्मित है। करमचंद बछावत के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया था। इसे जमीन का जेवर और राती घाटी दुर्ग कहा जाता है। एकमात्र किला है जिस पर ना कोई देशी आक्रमण हुआ और ना ही कोई विदेशी आक्रमण इस किले पर हुआ था। जो जितने भी किले हैं उनमें सबसे पहले जिस किले में लिफ्ट का प्रयोग हुआ वो जूनागढ़ का किला है। इसका निर्माण जिस पत्थर से हुआ उस पत्थर का रंग लाल है और इस वजह से इस किले को जिस नाम से जाना जाता है वो है लालगढ़। दूसरा, इसका जो मूल नाम था वो था चिंतामणि दुर्ग के नाम से। यहाँ बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं उनका राज्याभिषेक जिस महल में होता था उस महल का नाम है अनूप महल। अगले किले के बारे में, अगला है बटनेर का किला। बटनेर का किला जिस जिले में स्थित है तो उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। बटनेर कौन से जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। बाटी वंश के शासक जिनका नाम है भूपत बाटी। भूपत बाटी के द्वारा 3री शताब्दी के अंतिम चरण में, यानी इस किले का निर्माण भूपत बाटी ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण में करवाया था। बटनेर के किले का निर्माण, इसका जो वास्तुकार है उसका नाम है केकैया। इसका जो वास्तुकार था वो है केकैया। ये जिन जंगलों में बना हुआ है वो जंगल कहलाते हैं लाखी के जंगल। यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी के पास में लाखी के जंगलों में, जिसका वास्तुकार था केकैया और जिसका निर्माण करवाया था भूपत बाटी ने। वो किला हनुमानगढ़ में स्थित है और उस किले का नाम है बटनेर का किला। इस किले का जो उपनाम है, क्योंकि उत्तरी दिशा में स्थित है और इस वजह से इसे जिस सीमा का प्रहरी कहा जाता है वो है उत्तरी सीमा का प्रहरी। राजस्थान का वह दुर्ग जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है तो वो बटनेर का किला है। निर्माण में थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है और जो टेढ़ा है बिना अपनी भाषा में कहीं बांको, तो इसे बांकागढ़ के नाम से भी जाना जाता है।
उत्तरी सीमा का प्रहरी और बांकागढ़ के नाम से प्रसिद्ध किला, वो है बटनेर का किला। इसका जो निर्माण हुआ वो मध्य एशिया की तरफ से, मध्य एशिया से जो आक्रमण होते थे उनसे बचने के लिए जिस किले का निर्माण हुआ वो बटनेर का किला है। ये किला जिस रास्ते में स्थित है वो है दिल्ली और मुल्तान। वह किला जो दिल्ली, मालवा और गुजरात मार्ग पर स्थित है तो वो है चित्तौड़ का किला। यदि पूछा जाए कि दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित किले का नाम क्या है तो हमारा जवाब होगा बटनेर का किला। विदेशी आक्रमण रोकने के लिए इसका निर्माण हुआ। तो एकमात्र किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, वह दुर्ग जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे वो है बटनेर का किला। और इस पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में जिनके द्वारा किया गया वो हैं मुस्लिम आक्रमणकारी जिनका नाम महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के द्वारा यहाँ प्रथम आक्रमण किया गया। वो किया गया था 1001 ईस्वी में। इस किले पर 1398 में मुस्लिम आक्रमणकारी जिनका नाम है तैमूर लंग, तैमूर लंग का आक्रमण यहाँ हुआ था 1398 में। और उस समय यहाँ का जो शासक था बटनेर का उसका नाम है दूलचंद। दूलचंद के समय 1398 में बटनेर पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। और आक्रमण इतना बर्बर था, आपने पढ़ा होगा जौहर प्रथा या साका में कि जो जौहर करने वाली महिलाएं होती थी वो मुख्यतः हिंदू धर्म की होती थी, क्योंकि आक्रमण मुस्लिम लोग ज्यादा करते थे। तो ये एकमात्र किला है जहां से मुस्लिम महिलाओं के जौहर, राज्य का एकमात्र किला जहां से मुस्लिम महिलाओं के जौहर करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वो बटनेर का किला है, क्योंकि तैमूर का आक्रमण इतना बर्बर था कि मुस्लिम महिलाएं भी भयभीत हो गई थी। तैमूर ने जब इस किले को विजिट किया और अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है तुजुक ए, आपके दिमाग में नाम आ रहा है बाबरी, लेकिन ये है तैमूरी। तैमूर की आत्मकथा है तो तैमूर की आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। और वो इस आत्मकथा में लिखता है कि जो ये बटनेर का किला है इससे मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इतना मजबूत किला मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान में नहीं देखा। इतना मजबूत किला मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान में नहीं देखा। किसने कहा है? तैमूर ने कहा है। कौन से किले के लिए कहा है? तो ये उसने कहा है बटनेर के लिए। एकमात्र किला जहां मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य, एकमात्र किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, और तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ अंतिम चरणों में। तो उससे पहले राजस्थान में कोई किला नहीं था। यह है राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग। वह दुर्ग जिसे राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है तो वो बटनेर का किला है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में जो सबसे महत्वपूर्ण किला है जिसे हमारा गौरव, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, यानी चित्तौड़ के किले का निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीन तो है बटनेर। बटनेर के बाद प्राचीन में दूसरा स्थान है वो है चित्तौड़। और ये पूछा जाए कि सबसे नवीन किला, तो भारत का ही सबसे नवीन जो किला माना जाता है, भारत का नवीन है तो राजस्थान का अपने आप हो गया, वो है मोहनगढ़। और सबको पता है मोहनगढ़ जिस जिले में स्थित है, जैसलमेर। सबसे नवीन है मोहनगढ़। नवीन में दूसरा स्थान जिसका है, जिसे मिट्टी का किला कहा जाता है, अजय दुर्ग जिसे कहा जाता है,
लोहागढ़, और लोहागढ़ स्थित है भरतपुर में। राज्य का सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ का किला यानी भटनेर का किला। दूसरा प्राचीन है वो है चित्तौड़ का किला, 7वीं शताब्दी में निर्माण। फिर है सबसे नवीन, ये है मोहनगढ़ का किला जो जैसलमेर में स्थित है। और दूसरा नवीन किला है लोहागढ़ जो स्थित है भरतपुर में। ये भटनेर के किले के बारे में एकमात्र किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी, एकमात्र किला जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जोहर के साक्ष्य, और मैंने इतना मजबूत किला संपूर्ण हिंदुस्तान में नहीं देखा, ये कहता है तैमूर अपनी आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। 1805 में भटनेर का शासक जिसका नाम था जावता भाटी, भटनेर यानी हनुमानगढ़ का शासक जिसका नाम है जावता भाटी। इस जावता भाटी पर आक्रमण करने वाला बीकानेर का शासक जिसका नाम है सूरत सिंह। सूरत सिंह ने विजित कर लिया भटनेर का किला। जिस दिन विजित किया वो है मंगलवार, और सूरत सिंह भक्त है हनुमान जी का, यानी हनुमान जी का भक्त होने के कारण सूरत सिंह ने जो भटनेर था उसका नाम रखा हनुमानगढ़। वह शासक जिसने भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा वो है सूरत सिंह। कब रखा? 1805 में। यहाँ भटनेर का शासक कौन था? जावता भाटी को उसने पराजित कर दिया, और हनुमान जी का भक्त होने के कारण इस भटनेर का नाम उसने हनुमानगढ़ रखा। आगामी किला भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो जिस जिले में स्थित है उसका नाम है चित्तौड़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में स्थित है, और इस किले का निर्माण दो व्यापारी थे, एक का नाम है भैंसा शाह है और दूसरा एक बंजारा जिसका नाम है रोडाचारण। किले का निर्माण जिनके द्वारा करवाया गया वो भैंसा शाह है और दूसरा है रोडाचारण। व्यापारी थे, अपना जो सामान होता था, जो धन होता था, व्यापार का जो कार्य करते थे, जब यहाँ से गुजरते तो इन्हें लूट लेते थे। उस लूट से बचने के लिए इन लोगों ने एक किला बनवा दिया कि यहाँ विश्राम कर सके, और वो किला बनवाया भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का किला जिन नदियों के संगम पर है वो दो नदी हैं, एक का नाम है चंबल और दूसरी है ब्राह्मणी, या जिसे बामनी नदी कह सकते हो। चंबल व बामनी नदियों का संगम, आपने पढ़ा होगा कि भैंसरोडगढ़ में ही एक जलप्रपात यानी झरना बनता है जिसे चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो चूलिया जलप्रपात है। जिन नदियों के संगम पर है वो है चंबल और ब्राह्मणी, और इन्हीं के संगम पर एक किला बना हुआ है, कौन सा? भैंसरोडगढ़ का किला। इस किले का उपनाम है, इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। राज्य का वह दुर्ग जिसे राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है, तो वो भैंसरोडगढ़ का किला है। इसे जो बनाने वाले लोग थे वो थे व्यापारी। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में व्यापारियों द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया है तो वो है भैंसरोडगढ़, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। किसके द्वारा निर्मित? भैंसा शाह है और रोडाचारण, दो व्यापारी थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कौन सी नदियों का